आए हैं अभी असली देसी मोर्चा के संयोजक ललन यादव जी के पास, और उन्होंने कम समय में राजनीतिक में जो मुकाम हासिल किया है और जो मुकाम पे अभी मौजूद हैं, उन्हीं से हम कुछ वार्तालाप करने जा रहे हैं उनके राजनीतिक कैरियर के ऊपर, और अभी जो मौजूदा राजनीतिक में जो उतार चढ़ाव आया है उसके ऊपर में। ललन यादव जी, आपने राजनीतिक कैरियर में बहुत कम समय में अपने इस मुकाम को बनाया है, क्या करना चाहेंगे? देखिए, बिगड़ती हुई हालात और चरमराई हुई बिहार की व्यवस्था हम लोग जैसे न्यूट्रल प्रवृत्ति के हौसला को राजनीति में आने पर मजबूर कर दिया है। और आज जो राजनीति की स्थिति ये है कि आपस में फूट डालकर कर रही है राज, इस छोटी सी बात को अब तक नहीं समझा समाज। अभी जो राजनीतिक में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पक्ष विपक्ष बयानबाजी भी आ रहे हैं, और अग्निवीर के लेके भी बहुत सारे बयानबाजी हुए हैं, आगजनी हुए हैं। ये सब जो अभी बिहार में जो मौजूदा स्थिति बीते कुछ दिनों पहले हुए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए महोदय, भारत माता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जुबा स्वाभिमान आज देश की हालात दयनीय है। हिंदुस्तान की जीडीपी श्रीलंका के बराबर हो गई है। भूटान देश के हालत जैसी स्थिति हो गई है। झूठे वादे करने वाले नेता ने इस देश को अनेकों प्रकार से शर्मसार किया है। ये गलियां, ये चौराहा, झूठे नेता यहाँ आना ना कभी दोबारा, क्योंकि विकास जो कुछ वर्षों से इस देश का रुका हुआ है, रह करके यह देश एक नया हिंदुस्तान बनाना चाह रहा है, लेकिन देश के नेता इस देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हिंदुस्तान के आम जनता के साथ गुमराह कर रहा है। हे साहब, ये ठीक नहीं। आज देश में जो हमारे मोदी जी वादा किए थे कि 15 लाख रुपया खाता में आएगा, क्या आ गया? नहीं आया। अरे चोरों भर पानी में डूब के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर से इस्तीफा दे देना चाहिए मोदी जी। आपके आश्वासन पर पूरे देश के लोगों ने जनधन खाता खोला था, जरा उसे भी याद कीजिए, क्या हो गया? कंगाल लोगों ने एक दूसरे की मदद लेकर के कागज को उपलब्ध करके जनधन खाता खोला, अभी तक आशा विहीन होकर के यह अपने आप को अफसोस कर रहा है। अब देखिए, देश में जितनी सारी योजनाएं चल रही है, अब ठेकेदारी प्रथा शुरू हो गई है। यहाँ तो हम याद करा देना चाहते हैं, अब रेल बिकना शुरू हो गया है, प्लेटफॉर्म बिकना शुरू हो गया है, हवाई अड्डा बिकना शुरू हो गया है, सेल बिकना शुरू हो गया है, अब LIC बिक रहा है, अब BSNL बिकने के कगार पर है। हालात देश की दयनीय है। मजबूर हमारा भारत, बेबस हमारा भारत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है। और इस हालात में ये भी याद करा देना चाहते हैं, बिहार में सबसे भारी और जोश ठीक नहीं, क्योंकि याद करना चाहिए कि रेलगाड़ी में पूर्वक विरोध करना ये लोकतंत्र की मान और मर्यादा के लिए उचित है।
और किसी के सामान की क्षति करके रास्ते में चलने वाली गाड़ियों का शीशा तोड़ देना, रेलगाड़ी में आग लगा देना, ये दंडनीय अपराध भी है और राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान भी है। और राष्ट्रीय संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है, जरा उसे भी याद कर लीजिए, उसे भी याद कर लीजिए।